जैसे प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा और इनवर्स क्या होता है। तो इनवर्स के बारे में हमको पता है। नंबर 1 पॉइंट कि इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन हमारा 1 1 ऑन टू हो। एग्जिस्ट कब करता है? फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। और इनवर्स होता क्या है कि y इज इक्वल्स टू x लाइन के अलोंग fx जो गिवन फंक्शन है उसकी मिरर इमेज। तो जो इनवर्स की डेफिनेशन हमने बनाई है वो हर एक फंक्शन के लिए वैलिड है, चाहे वो अलजेब्रिक फंक्शन हो चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स निकालेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या क्या होते हैं? sin x, cos x, tan x, sec x, cosec x और cot x। तो इनका इनवर्स हमें फाइंड करना है। तो देखो इनको हम ग्राफिकली समझते हैं कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं। और एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था इनवर्स में वो ये था पिक्चर या ग्राफिकल फॉर्म में कि जो डोमेन था वो इंटरचेंज हो रहा था रेंज के साथ और रेंज इंटरचेंज हो जाएगी डोमेन के साथ। तो हम यहां पर ये तो समझ ही चुके हैं कि साइन इनवर्स x कभी भी साइन x जो पावर -1 है इसके इक्वल नहीं हो सकता। इनवर्स फंक्शन में ऐसा कोई रूल नहीं है कि जब भी आप पावर 1 अपॉन कर दें तो वो इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स के लिए रूल तो वही है कि y इज इक्वल टू x लाइन के लॉन्ग इमेज लीजिए और फंक्शन 1 1 होना चाहिए, 1 1 ऑन टू। तो जब हम साइन इनवर्स x के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, तो पहले ये इनवर्स जहां आएगा किससे डेवलप होगा? fx इज इक्वल टू साइन x से तो होगा। तो सबसे पहले fx इज इक्वल टू साइन x के बारे में थोड़ा जान लें। इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन थोड़ी है भी कि नंबर 1 तो ये है कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड 2 पाई है, मतलब ये 2 पाई इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है। और ये कुछ इस तरह से बनता है, ये देखिए, और ये आगे भी जा रहा है। ये sin x का कर्व है, ये 0 π/2, ये -π/2 पाई 3 π/2 x की वैल्यूज हैं 2 पाई, ये 2 पाई इंटरवल हो गया। अब देखो ये इसने अपने आप को रिपीट करना शुरू कर दिया, यहां से ये रिपीटिशन, देखिए ये रिपीटिशन दिखेगा, देखिए ये रिपीट कर रहा है ना अपने आप को इस इंटरवल में। अभी फिलहाल हमें रिपीटिशन से ज्यादा कुछ लेना नहीं है, हमें ये देखना है कि कैसे बनेगा। तो हमने ये देखा कि हमारी डेफिनेशन के अंदर इनवर्स तो तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये 1 1 ऑन टू हो। ये यहां 1 1 ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए जैसे आपने यहां पर एक x की वैल्यू ले ली तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको देखिए यहां पर भी वही वैल्यू मिल रही है, ठीक है ना। तो ये दो पॉइंट्स हैं जहां पर x1 x2 y एक्सिस पर सेम वैल्यू दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि साइन x के पार्ट में जो हमने यहां पूरा कर लिया है इसका इनवर्स नहीं लिया जा सकता। साइन x का पूरे फंक्शन का इनवर्स नहीं लिया जा सकता। तो यहां पर हमने वो पार्ट लिया जो एक्सिस के सबसे करीब है और 1 1 ऑन टू है, जो पार्ट एक्सिस के सबसे करीब है और 1 1 ऑन टू है। तो हमने एक रिस्ट्रिक्शन ले लिया डोमेन में कि साइन x का वो पार्ट लीजिए जहां x की वैल्यू -π/2 से π/2 हो
और y जो इसकी रेंज है वो -1 से +1 के बीच में हो। साइन x का वो पार्ट लीजिए केवल, तो वो जो पार्ट होगा वो 1/1 की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। देखो कैसे, इसको हम पूरे को मिटा दे रहे हैं, केवल इतना ही कर्व लेना है। देखिए केवल हमने इतने कर्व को कट कर लिया, ये यहां से यहां तक। बाकी इस वाले पार्ट से हमको कुछ लेना देना नहीं है, इससे भी हमको कुछ लेना देना नहीं है। तो ये जो पार्ट है ये 1/1 भी है और onto भी है। देखो ग्राफिकल मेथड से भी ये 1/1 onto है। तो देखो इसको जरा बड़ा बना लें। हमने क्या किया कि साइन x का वो पार्ट लिया, ये और ये है, ये उसी का पार्ट। अब यहां पर देखो ये वैल्यू क्या हो गई, π/2, 0, पर यहां पर क्या हो गया, π/2, 1, ये वाला पॉइंट आ गया। अब यहां पर देखो वैल्यू क्या होगी, -π/2, 0, ठीक है, और यहां पर -π/2, -1। ये देखिए यहां पर जो x की वैल्यू है वो यहां से यहां तक हो सकती है, जो यहां लिखा हुआ है, और y की जो वैल्यूज हैं वो देखिए यहां पर दिख रही हैं, वो 1 और यहां पर -1। तो ये पार्ट जो है sin x का ये 1/1 onto है। जब हम y x लाइन के लॉन्ग, y x लाइन, y x लाइन के लॉन्ग मिरर इमेज लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन इनवर्स x। अब देखो y जो x लाइन है, ठीक है, अब ये देखना है कि ये लाइन इस कर्व के ऊपर से जाएगी या इस कर्व को कट करते हुए जाएगी। ये दो पोजीशंस हो सकती है, ये लाइन या तो कर्व में ऊपर से चली जाए या इस कर्व को कट करते हुए जाए। तो इसको हम पॉइंट से टेस्ट कर लेते हैं। देखो x की वैल्यू जब 0 है, यहां x 0 तो y 0, साइन x में fx को y बोलते हैं, ठीक है। जब यहां पर x 0 है तो y की वैल्यू यहां भी 0 है, तो इसका मतलब y x और y sin x 0, 0 पॉइंट से पास करेंगे। यहां पर जो कर्व है हमारा ये 0, 0 से ऑलरेडी पास कर रहा है, लाइन का पॉइंट भी इससे पास करेगा। उसके बाद जब हमने x की वैल्यू रखी, देखो x इज विजिबल है, x इज π/2, π/2 पर ये वैल्यू कितनी आएगी साइन x की, 1, तो यहां पर लिखा हुआ है। यहां पर जब रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, π/2, π/2 का मतलब 3.14 डिवाइडेड बाई 2, ये तो 1 से बड़ी है वैल्यू ना भाई, ये 1 से बड़ी है वैल्यू, 3.14 डिवाइडेड बाई 2। तो जो लाइन होगी y x, ये यहां से जाएगी और इस पॉइंट के थोड़ा ऊपर से जाएगी, तो लाइन ऐसे कुछ जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये इस तरीके से बनेगी, ठीक है। और लाइन नीचे भी बिल्कुल इसी तरह से बिहेव करेगी, ये जाएगी लाइन। तो y x लाइन के लॉन्ग जब मिरर इमेज लेंगे, मिरर में क्या होता है, x y कोऑर्डिनेट्स इंटरचेंज कर जाते हैं। जैसे जो हमें यहां पर दिख रहा है इस पॉइंट पे π/2, 1, जब मिरर लेंगे तो 1, π/2 दिखेगा। और कर्व देखो कैसे आएगा, ये वाला कर्व अब ऐसे दिखेगा और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 1, π/2, और ये जो नीचे वाला पॉइंट है इसके अलाउंग मिरर इमेज लेंगे तो वो हमको ऐसे दिखेगा, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -1, π/2। ए बी इंटरचेंज हो गया बी ए के साथ। तो ये जो हमारे पास कर्व आया है, ये वाला, ये क्या है, साइन इनवर्स x, ये है हमारे पास साइन इनवर्स x। अब इसको यहां पर अलग बना लें, जो साइन इनवर्स x है ये वाली लाइन, और
उसके बाद ये नीचे वाली लाइन, ये नीचे वाली लाइन। अब देखो यहां पर इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है, 1,π/2, ठीक है। और जो दूसरा वाला पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1,-π/2, और ये साइन इनवर्स x है। और देखो यहां पर जो हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट होगा 1,0, और यहां से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट होगा -1,0। इसको जब आप इससे ज्वाइन करेंगे तो ये 0,π/2 आएगा, y की वैल्यू तो π/2 है। और यहां पर क्या होगा, 0,-π/2। तो जो हमारे पास 0,-π/2 साइन इनवर्स x आया, उसमें अब x की वैल्यूज यानी डोमेन क्या होगा उसका, x इज -1 से 1, और जो y की वैल्यूज हैं रेंज क्या होगी, अब y देखो यहां पर y एक्सिस पे मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को ही तो रेंज कहते हैं। तो y जो हमारे पास आ रहा है वो कितना है, -π/2 से π/2। तो ये रिप्रेजेंटेशन है साइन इनवर्स x का। अब हम फिर से ध्यान देते हैं, मतलब साइन इनवर्स x साइन x का इनवर्स नहीं है, साइन x का एक पार्ट जो मतलब x की वैल्यू जहां -π/2 से π/2 होगी और y की वैल्यू -1 से 1 होगी, उस पार्ट का इनवर्स है साइन इनवर्स x। और यहां पर देखिए जो कंडीशन थी डोमेन और रेंज के इंटरचेंज होने की, वो भी सेटिस्फाइड है। अब देखो सेकंड कर्व इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या लेंगे, cos इनवर्स x। देखिए fx इज इक्वल्स टू cos इनवर्स x। तो यहां पर भी ये cos x से cos इनवर्स x तक पहुंचा जाएगा। तो पहले cos x के कर्व को देखते हैं कैसे बनेगा। cos x 0 पर 1 हो जाता है, ठीक है, और cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, ये π/2 आ गया, और cos π कितना होता है, -1। पहले एक बार पूरे कर्व को बना देते हैं। ये देखिए cos x है, और ये सारे लूप्स बराबर होते हैं। ये वाला पॉइंट आएगा π/2, ये आएगा पाई क्योंकि cos π पर वैल्यू -1 है, और ये आएगा 3π/2। सब में π/2 ऐड करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, ये तो 0 है। और यहां पर आएगा π/2, 3π/2 प्लस π/2 2π, फिर आगे सो ऑन जाने देते हैं, और यहां पर -π/2, यहां -π। तो हमने ये देखा कि ये कर्व हमारे पास cos x का है, और ये भी कर्व अगेन 1/1 नहीं है। क्यों नहीं है 1/1? देखो जैसे हमने यहां पर वैल्यू ली x की, तो ये वैल्यू मिली, और यहां पर भी तो वही वैल्यू मिल जाएगी। x1 x2 पॉइंट्स पर हमें वैल्यू सेम मिल रही है, तो सेम वैल्यू मिल रही है तो 1/1 ही नहीं हुआ, और 1/1 नहीं है तो ऑन टू वाली बात तो बाद में उठेगी, फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो यहां पर भी हमें डोमेन को रिस्ट्रिक्शन करना, मतलब फंक्शन को कुछ एक पर्टिकुलर पार्ट में लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम पूरे फंक्शन का इनवर्स निकाल पाए, ठीक है। तो यहां पर हम फंक्शन को कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे, cos x का वो पार्ट लेंगे जहां पर x 0 और पाई के बीच में हो, ठीक है। cos x का वो पार्ट लिया जहां पर फंक्शन 0 और पाई के बीच में है, और जो इसकी रेंज है y वो क्या होगी, -1 से +1। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर फंक्शन 0 है, 0 पे 1 है, 0 से स्टार्ट होकर के पाई तक, तो हमने इतना कर्व
ये कर्व कट कर लिया, देखो भाई ये वाला कर्व, बाकी इससे और आगे वाले से कोई मतलब नहीं। और भी ऐसी जगह हो सकती है आगे जाकर के जहां पर फंक्शन हमारा 1 1 ऑन 2 हो, पर हमने कौन सा पार्ट कट किया, जहां पर ये रिस्ट्रिक्शन है कि x की वैल्यू 0 और पाई है, y की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है। अब यही पार्ट क्यों कट किया, ऐसा कह सकते हैं कि जो कर्व हमें सबसे ज्यादा सूट करते हैं, सबसे ज्यादा अच्छा उनका रिप्रेजेंटेशन होता है, वो वहीं पर होता है जहां पर एक्सिस हो, मतलब ओरिजिन हो जिसे कह सकते हैं। तो यहां पर भी ओरिजिन देखिए सबसे नियरर है, तो हमने यहां पर इसको ले लिया। अब देखिए इसका हमें इनवर्स बनाना है, तो पहले कितने ही पार्ट को बनाना, देखो भाई तो cos x का वो पार्ट बनाने जा रहे हैं जो 0 और पाई के बीच में है। अब बड़ा बनाते हैं इसको, ये और ये वाला पार्ट है, देखिए 0 और पाई के बीच में, ये 0 है, पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 0 लिख लो, और ये पाई है, पाई 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पाई -1, और इसके कोऑर्डिनेट्स तो हमको पता है 0 1 होंगे, और इसके कोऑर्डिनेट भी हमने निकाल लिए। अब क्या करेंगे, y = x लाइन, कौन सी लाइन, y = x लाइन, इसका एक और नाम है आइडेंटिटी फंक्शन भी कहते हैं इसको, इसके अलोंग हम इसकी मिरर इमेज लेंगे, ठीक है। तो y = x लाइन तो ऐसे जाएगी, ये 0 0 है, ये लाइन बनी हमारे पास, ये 0 0 है, y = x लाइन, थोड़ा ध्यान से देखेंगे यहां पर क्या होगा। देखो ये वाला जो पॉइंट है y/2, 0 जो कहां पर है, x एक्सिस पे, इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो y पे बनेगी, और जो पॉइंट आएंगे वो 0, π/2 आएंगे। पॉइंट क्या आएंगे, 0, π/2। अब ये देखो कि जो π/2 है और ये वैल्यू 1 से बड़ी होती है ना, π/2 3.14 डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू जब 1 से बड़ी होती है तो ये वाला पॉइंट हमको जब इस लाइन के अलोंग लेंगे तो यहां कहीं दिखेगा, ये वाली वैल्यू तो 0, 1 है ना, इसके ऊपर दिखेगा, तो इस वाले पार्ट की मिरर इमेज ये आई, ठीक है। फिर से देखिए ये पार्ट अब ऐसे दिखेगा, और 0, 1 की इमेज यहां आएगी, मतलब ये क्या दिखेगा, 1, 0, 1 छोटा है ना π/2 से, तो ये दिखेगा। तो cos इनवर्स x में अभी ये फिक्स हो गया, ये cos इनवर्स x का पार्ट है, ये cos इनवर्स x का पार्ट है, फिक्स हो गया। अब देखिए ये वाला पॉइंट हमें कहां दिखेगा, क्या होगा, ये पॉइंट क्या है, पाई -1, तो ये हमें कहां मिलेगा, -1, पाई पर, -1, पाई, सेकेंड क्वाड्रेंट -1, और ये पाई कहीं यहां होगा, क्योंकि यहां पर तो π/2 है, इसका जस्ट ऊपर, जितना डिस्टेंस यहां से यहां है उतना ही डिस्टेंस यहां से यहां होगा, तो यहां कहीं होगा। अब ये कर्व देखो किधर की तरफ जा रहा था, x एक्सिस की तरफ, तो इमेज किधर टर्न होगी, y एक्सिस की तरफ, तो ये बनेगा कुछ एग्जैक्ट बनाए तो ये देखिए ऐसे टर्न हो गया, इस वाले पार्ट की इमेज ये बनकर आई है, और ये पॉइंट क्या हो गया, -1, पाई, -1, पाई, ठीक है। तो जो cos इनवर्स x है वो कंप्लीट हो गया, जितने पार्ट को शेड किया गया है वो cos इनवर्स x है। अब देखिए यहां पर इसको एक बार और थोड़ा स्टेबल डायग्राम बना दिया जाए एग्जैक्ट, तो ये लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, इसी को अलग से बना रहे हैं, ये वाला पॉइंट यहां आ गया और ये जाकर के ऐसे गिरना है,
ये हो गया 1,0 और ये हो गया -1,π। ठीक है। अब यहां से देखो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये होगा -1,0, ठीक है, और ये क्या होगा 0,π, और ये कर्व क्या है cos इनवर्स x। ठीक, तो cos इनवर्स x में क्या हुआ कि cos इनवर्स x में x की जो वैल्यूज हैं वो -1 से 1 होंगी और y की जो वैल्यूज हैं वो 0 से π होगी। ये देखिए, ठीक। और जो इनवर्स की बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है कि जब आप इनवर्स लेंगे तो डोमेन और रेंज इंटरचेंज रहना चाहिए। अब देखिए cos x का जो पार्ट आपने रिस्ट्रिक्ट किया था वो ये है, वो ये रहा। x की वैल्यू 0 से π, x की वैल्यू क्या है 0 से π, y की वैल्यू कितनी है -1 से 1, और यहां पर देखिए x की वैल्यू -1 से 1 और y की वैल्यू 0 से π। तो हमने यहां पर cos इनवर्स x के ग्राफ को बना लिया। इसके बाद आता है tan इनवर्स x। अब देखो यहां पर हम बनाने जा रहे हैं tan इनवर्स x। तो पहले हमें tan x बनाना पड़ेगा, इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन करेंगे कि tan x 1/2 हो जाए। तो tan x का कर्व हम लोग को पता है, ऐसे बनता है π/2 और ये वैल्यू -π/2। अब देखिए tan 0 पर 0 होता है और tan π/2 पर नॉट डिफाइंड पर पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जाता है। मतलब tan x वैसे तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये ऐसे बनेगा, और थोड़ा सा इंक्रीजिंग कर दें इसको, और पर ये लाइन इससे मीट नहीं कर सकती कभी भी। ठीक है, tan x। और वैसे tan x को कह सकते हैं कि ऑड फंक्शन भी है, तो सिमेट्रिक होगा अबाउट ओरिजिन, तो ये ऐसे बनेगा। बस ये कंसीडर कर रहे हैं कि यहां पर ये लाइन इससे मीट नहीं करेगी कभी भी। ये tan x है, सिंपल सा बन गया। अब इनवर्स जो हम लेने जा रहे हैं वो बस इतने ही पार्ट का है। tan x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगी। tan x कहां लाई करना पड़ेगा, tan x जो है x की वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होगी, ध्यान रखना, -π/2 से π/2 है, और ये भी इंक्लूडेड नहीं हो सकता क्योंकि ये वैल्यू तो इंक्लूडेड है ही नहीं, उससे पहले ही वैलिड है ना, π/2 पे तो नॉट डिफाइंड है। और y की वैल्यूज क्या होंगी, y जो है वो -∞ से +∞ तक जाएगा। ये तो इसकी रेंज होगी। tan x का ये कर्व है और हमने इस कर्व को रिस्ट्रिक्ट कर दिया x की वैल्यू -π/2 से π/2 लेकर के। इस इंटरवल में ही ये फंक्शन 1/2 है। ठीक है, अब एक लाइन लेनी है y = x, इसके अलॉन्ग तो मिरर इमेज लेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन है ये तो। अब यहां देखो y = x है, 0 0 से जाएगी ये लाइन, ठीक। और हमने देखा कि अगर हम π/2 रखते हैं तो वैल्यू 1 से कुछ बड़ी आएगी, लेकिन tan π/2 क्या होता है इंफिनिटी, और पॉजिटिव इंफिनिटी तो बहुत बड़ी। तो ये जो लाइन होगी y = x अब इस कर्व में नीचे से जाएगी, ऐसे इस कर्व के नीचे से जाएगी इस तरीके से, और यहां पर भी इस तरीके से जाएगी। ये y = x लाइन होगी। अब जब मिरर इमेज लेंगे, ध्यान दीजिएगा इसमें मिरर इमेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब जो कर्व है हमारा पहले किधर की तरफ घूम रहा था, x = π/2 के अलॉन्ग। अब जो कर्व हमारा घूमेगा वो घूमेगा y = π/2 के अलॉन्ग। तो कहीं यहां लाइन बना लो, ये लाइन y = π/2, और इधर की तरफ ऐसे जा रहा है। इस वाले कर्व की देखो इमेज है ये कर्व की इमेज ये बन रही है।
और इस वाले कर्व की इमेज कैसे बनेगी, ये बनेगी, और ये किधर की तरफ घूमेगा, y इज इक्वल्स टू -π/2। अब अगर हम इतने कर्व को कट कर लें, tan इनवर्स एक जरा ध्यान से देखो कौन सा हुआ, ये हुआ और ये हुआ, इसमें कोई पॉइंट नहीं आ रहे, ठीक है। इतने वाले कर्व को हम अलग से कट करके बना लें, tan इनवर्स x हमें चाहिए, और ये रहा, ये लाइन बनी हमारे पास y इज इक्वल्स टू π/2, और ये लाइन है y इज इक्वल्स टू -π/2, और कर्व ये गया है और ऐसे मीट नहीं करेगा इसको। अब देखिए यहां पर जो इसका डोमेन है, मतलब x की आप कौन कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं, ये आगे भी जा रहा है, और बिल्कुल इसमें अपर पार्ट और नीचे पार्ट में सिमेट्री है, अलग अलग नहीं है, ये भी आगे जा रहा है। आप x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर देखिए आप वैल्यूज रखते जाइए, y एक्सिस पे वैल्यूज मिलती जा रही हैं, तो x की आप जब कोई भी वैल्यू ले सकते हैं तो डोमेन हो गया -∞ से +∞, और इंफिनिटी इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड पॉइंट है। y की वैल्यू क्या होगी, मतलब इसकी रेंज क्या है, -π/2 से π/2, ये तो है इसकी रेंज। तो ये हमारे पास जो कर्व बना वो किसका है, tan इनवर्स x का। तो यहां पर देखिए डोमेन क्या हो गया, -∞ से +∞, y की वैल्यू क्या हो गई, -π/2 से π/2। तो ये हमारे पास पिक्चर रिप्रेजेंटेशन हो गया tan इनवर्स x का। अब देखिए उसके बाद cot इनवर्स x है, sec इनवर्स x है। तो देखिए क्या होगा कि जो मतलब जो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं साइन इनवर्स x से cosec इनवर्स x, cosec इनवर्स से साइन इनवर्स x, तो उसकी वजह से बाकी जो कर्व्स हैं उसकी वर्किंग के लिए कोई बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आपको सबका ग्राफ पता, पर ये बेसिक कर्व्स थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अब देखिए तो काफी इंपॉर्टेंट बात भी है कि हम लोग क्या करते हैं कि इसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये साइन इनवर्स साइन x ये क्या है, और जनरली क्या होता है कि इसको बोलते हैं साइन इनवर्स साइन x इज x, ठीक है। अब देखिए इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है कि यहां पर दो कंपोजिट फंक्शन है और एक फंक्शन दूसरे का इनवर्स है। देखिए कंपोजिट फंक्शन देखिए, hx मान लीजिए आपके पास साइन x है और gx आपके पास साइन इनवर्स x है, ये दो फंक्शन है आपके पास, ठीक। तो अगर हम g ऑफ hx निकालने चाहते हैं, मतलब जहां x है वहां पर अब hx रख दें, तो हमें मिलेगा साइन इनवर्स साइन, hx लिख दो फिर hx की वैल्यू, चलो hx पहले लिख देते हैं, hx और फिर hx की वैल्यू साइन इनवर्स साइन x। तो ये एक कंपोजिट फंक्शन होता है, और अगर ये इसका इनवर्स है तो ये इसका इनवर्स है, तो ये आइडेंटिटी आती है, तो क्या आनी चाहिए, ये x आएगी, आइडेंटिटी है ना। और इसका अगर रेसिप्रोकल करें, मतलब उल्टा करें, ये हमने GOH निकाला है, अगर हम HOG निकालें, लिख देता हूं, अगर आप HOG निकालें, H ऑफ GX निकालने में इंटरेस्टेड हैं, तो क्या आएगा, H ऑफ GX साइन साइन इनवर्स x, ये भी x आएगा, आइडेंटिटी आनी क्योंकि ये इसका इनवर्स है, hx का इनवर्स gx है और gx का इनवर्स hx है, तो आइडेंटिटी आएगी ही आएगी। पर कंडीशन यहां पर है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन है, ये सारी चीजें तभी होंगी, उस रिस्ट्रिक्शन में थोड़ा सा चेंज, हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं दोनों को ही, साइन इनवर्स साइन x को हम x लिख देते हैं, ठीक है, और साइन साइन इनवर्स x को भी हम x लिखेंगे, उसमें कोई मिस्टेक नहीं क्योंकि आइडेंटिटी है,
आईडी आइडेंटिटी फंक्शन है ना, इसका इनवर्स है। इसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अब यहां पर देखिए एक रिस्ट्रिक्शन है कि भाई x की वैल्यू -π/2 से जब π/2 के बीच में होगी तभी ये x आएगा। इन जनरल हम ये रिस्ट्रिक्शन नहीं देखते। मैं इन दोनों को अलग अलग डिस्कस करूंगा। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, साइन इनवर्स साइन x को, और उसके बाद डिस्कस करेंगे साइन इनवर्स x को। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि ये कंपोजिट फंक्शन है, और क्या है कि इसको कैसे बनाया जाएगा ये भी देखिए। x की वैल्यू जब -π/2 से लेंगे π/2 तक, तो लाइन बनाई जाएगी y = x। ये देखिए ऐसे बनेगी, -π/2 और π/2। ये मान लो -π/2 है और ये हमारे पास π/2 है। लाइन बन गई y = x। y = x लाइन बनाने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक, ये लाइन हमारे पास y = x बन गई। अब यहां पर देखिए कि अगला इंटरवल जो होगा, यहां पर इसको यहां लिख देते हैं। ये फंक्शन अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फंक्शन क्या है? साइन इनवर्स x। इसको यहां लिख देते हैं, छूटेगा नहीं, डिस्कस हो जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या है कि ये अगर -π/2 से π/2 के बीच में है तो ये x आएगा, और यहां पर देखिए -π/2 से π/2 के बीच में y = x लाइन बना दी है। ये y = x लाइन है, ठीक है। अगला जो इंटरवल होगा वो क्या होगा? इसको थोड़ा नीचे रखते हैं, देखते हैं। x की वैल्यू π/2 से एक पाई इंटरवल और चाहिए हमको, तो कहां तक जाएगी? 3π/2 तक। अब यहां पर देखिए ये हो गया, और छोटा कर लें इसको, यहां पर पाई हो गया और यहां पर 3π/2 हो गया। ठीक, अब जो नेक्स्ट इंटरवल है वो कितना है? 3π/2। थोड़ा और इधर ले लो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, पर एक सिमेट्री आ जाएगी ग्राफ में। 3π/2, यहां कहीं पाई होगा। अगला इंटरवल जो हम ले रहे हैं वो π/2 से 3π/2 का है, ठीक है। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये जो वैल्यू है x की, ये -π/2 से π/2 के बीच में होगी तभी ये x आएगा, ठीक है। तो अब यहां पर इंटरवल तो यही ले रहे हैं, पर इसको ऐसा लिख रहे हैं कि ये इस इंटरवल में आ जाए। तो इससे समझिए कि हम ये चाह रहे हैं कि यहां पर जो इंटरवल है वो x चाहे डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन इनर और आउटर मतलब जो फंक्शन आए वो -π/2 और π/2 के बीच में हो। यहाँ x की जो या x या जो भी थीटा हो वो है इसी इंटरवल का पार्ट, लेकिन इस इंटरवल में आना चाहिए। देखिए क्या करेंगे, पहले माइनस से इंटू करेंगे, ठीक। तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी। माइनस इंटू किया तो -π/2 ग्रेटर देन, पहले लेस देन था, अब ग्रेटर देन -x ग्रेटर देन -3π/2। अब क्या करेंगे? पाई ऐड करेंगे। पाई तो कांस्टेंट है, ऐड कर सकते हैं, उससे इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर क्या आएगा? 3π/2 प्लस पाई। हमारे पास क्या आ गया? ये π/2 प्लस π/2, और यहां पर पाई -x और यहां पर -π/2। माइनस पहले से ही है, π/2 और लिख दो। इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो 2 यहां जाएगा, -3π प्लस 2π इज -π/2 हो गया। इसका मतलब ये है कि यहां पर जो लिखा है उसको क्या लिख सकते हैं कि पाई -x बड़ा है -π/2 से और छोटा है +π/2 से। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -π/2 से बड़ा है पाई -x और छोटा है π/2 से।
तो हम यहाँ पर जो एक्सप्रेशन लाना चाहते थे, इस वाले को सॉल्व करके यहां पर लिखकर आए कि आउटर और इनर -π/2 और π/2 के रेंज में आ जाए। तो ये जो वैल्यू है इसको लिख सकते हैं π-x और इसको लिख सकते हैं इक्वल टू लगेगा π/2 इंक्लूडेड है। तो अब ये वैल्यू π-x के इक्वल हो जाएगी। देखिएगा ये और ये एक ही चीज है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये लिखा जाए या ये लिखा जाए एक ही बात है, दोनों में ही इंटरवल ये आएगा π-x। तो अब यहां पर हमें x की वैल्यू जब π/2 से 3π/2 है तो लाइन बनानी है y = π-x। अब ये π-x लाइन किस पॉइंट से जाएगी? लाइन बनाने के लिए पॉइंट चाहिए ना, तो ये देखा कि y0 x is π, तो पाई वाले पॉइंट से जाएगी और किससे जाएगी? पाई से जा रही है, पाई, 0 से जाएगी, पाई, 0 से। और इसका स्लोप कितना है? यहां पर स्लोप भी देखना पड़ेगा। देखो यहां पर वैल्यू आ रही है -1, इसे जब कंपेयर करेंगे y = -x प्लस पाई है mx प्लस c से, तो m is -1 tan थीटा, ये तो m होता है -1, थीटा आएगा 135 डिग्री। ठीक है, तो ऐसी लाइन बनानी है जो 135 डिग्री एंगल पर हो। ये 45, ये 135 हो गया, ये भी 45 था। ठीक है, तो हमने एक लाइन बना ली, वो ये बनी। ये लाइन की इक्वेशन क्या है? y = π-x और यहां पर क्या है? y = x और ये 3π/2 तक है। अब देखिए यहां पर क्या है कि ये डिस्टेंस, इसको थोड़ा सा और नीचे बनाएं तो और एक्यूरेट लगेगा, क्योंकि ये और ये पॉइंट एक ही जगह आएंगे। ये डिस्टेंस जो है -π/2, 0 और 3π/2, 0 में 2π डिस्टेंस बना लिया। डिस्टेंस जो कवर है वो 2π है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस π/2 है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस 3π/2 है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2π। तो 2π इंटरवल का कर्व हमने बना लिया और ये कर्व जो है sin इनवर्स sin x, ये इसका जो पीरियड है वो 2π है। इसका मतलब है 2π के बाद फिर ये कर्व अपने आप को रिपीट करने लगता है। तो अब देखिए जब रिपीटिशन स्टार्ट होगा, ये पॉइंट को ऊपर लिखने 3π/2, 0, ये वाला पॉइंट यहां पर आ गया और अब ये कर्व ऐसे जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाला पॉइंट है 3π/2 और ये क्या होगा? 2π, और यहां पर क्या आएगा? 2π + π/2, π/2, और फिर ये नीचे की तरफ जा रहा है। और हम बहुत ज्यादा लंबे कर्व को बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो बिल्कुल एक ही जैसा बनता जाएगा, पर इस लाइन की इक्वेशन लिखने में इंटरेस्टेड है थोड़ा। देखो जरा ध्यान से, ये सब अलग है, ये वाला पार्ट इससे अलग है। यहां पर ये जो लाइन जा रही है वो किससे जा रही है? 2π, 0 से, और इस लाइन के पैरेलल है। भाई इसका स्लोप तो tan 45 है, तो इस वाली लाइन का स्लोप भी tan 45 होगा। अब ये कहां से जा रही है? 2π, 0, तो लाइन की इक्वेशन tan y - y1 m x - x1, ये पॉइंट x1 y1 हो गए, तो y - 0 1 x - 2π, इसकी इक्वेशन आ गई y = x - 2π। अब आप इस वाली लाइन की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो पॉइंट आएगा वो अब कितना होगा? 3π, 0। अब ये लाइन किसके पैरेलल है? इस वाली लाइन के। तो इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना होगा? 135 ना। तो अब इस लाइन को कुछ नाम दे दो, वहां जगह नहीं बन रही। L3, इक्वेशन ऑफ L3, y - 0 tan 135 और x - 3π, तो y
y इज इक्वल्स टू -1 x माइनस 3 पाई और 3 पाई माइनस x ये बन जाएगा। इस लाइन की क्वेश्चन क्या आएगी 3 पाई माइनस x। तो जब हमने ये इंटरवल बना लिया तो देखो हम क्या करने जा रहे हैं इस इंटरवल के साथ, जहां पर हम ये लिखेंगे कि साइन इनवर्स, हम ये लिखेंगे देखो साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल्स टू x। देखिएगा, लेकिन कब, जब x की वैल्यू -π/2 से π/2 है। फिर ये इक्वल्स टू क्या होगा पाई माइनस x। x की वैल्यू कहां है π/2 से 3π/2 तक। x की वैल्यू है π/2 से 3π/2 तक। और फिर अगला क्या होगा, हमने पाई माइनस x किया, x माइनस 2π। फिर है कंडीशन थोड़ी सी यहाँ जगह कम है, ये फिर यहां लिखते हैं साइन इनवर्स, साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल्स टू क्या x माइनस 2π। x माइनस 2π, लेकिन कब, जब x की वैल्यू 3π/2 से 5π/2 तक है। 3π/2 से x 5π/2 तक है। तो हमने ये देखा कि ये कंडीशंस आगे बढ़ती ही जाएंगी और मिलती ही जाएंगी। इक्वेशन ऑफ लाइन जो 2 पॉइंट फॉर्म है, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है हमारा। तो ये वैल्यूज तो मिलती ही चली जाएंगी, और जब हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, इसकी पता कर ली, ये इसके पैरेलल है, ठीक है, ये इसके पैरेलल है, तो जो इधर की तरफ कर्व्स बनेंगे उन सब में भी ये कंडीशंस हम बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं और हर एक लाइन की इक्वेशंस हम निकाल सकते हैं। तो ये हमने कर्व डिस्कस किया साइन इनवर्स साइन x का। लेकिन अभी एक कर्व रह गया है, किसका, साइन इनवर्स x का। देखिए दोनों में ही आइडेंटिटी आएगी, ये भी x के इक्वल आएगा। तो इसको हटा देते हैं। इस कर्व को आप और ज्यादा इंटरवल्स में बना सकते हैं, बाकी थ्योरेटिकली कोई नहीं है। अब देखिए यहां पर अगर आपको कर्व बनाना है साइन इनवर्स साइन x का, तो ये थोड़ा अलग कर्व है। fx इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, और इसकी वैल्यू भी हमेशा क्या आएगी x। ये देखिए यहां पर कंडीशन ये है कि x की वैल्यू -1 से +1 होनी चाहिए, और जो इसकी रेंज है, इसकी डेफिनेशन है ये y क्या होगा -1 से +1। तो इसका मतलब है ये लाइन y इज इक्वल्स टू x बना लो, यहां वैल्यू 1, 0, यहां पर वैल्यू -1, 0, ये वैल्यू 0, 1, ये वैल्यू है, तो इसको ऐसे बना लो 0, -1। तो बस ये इस डोमेन और इस रेंज के अंदर जो बनेगा वो ही है साइन इनवर्स x, और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी x के